क्योंकि ये अनकंफर्टेबल सवाल है, क्योंकि ये दूसरे के जूते में पैर डालकर चलने जैसा है, एम्पैथी रखने जैसा है, क्योंकि ये दूसरे की परिस्थिति में खुद को रखकर सोचने जैसा है। मैं आपको वही दूसरा पक्ष आज दिखाना चाहती हूं। प्लीज, बच्चों के साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन आपको यह तस्वीर भी देखनी चाहिए। यह हमारे देश की पुलिस है, यह दुश्मन नहीं है हमारे। 20 जुलाई के दिन दिल्ली के जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में 5000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात थे। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF की 25 बटालियन तैनात थी। रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF की 14 एंटी रायट कंपनियां वहां पर मौजूद थी। ठीक है, 20 जुलाई की दोपहर 12:30 बजे यह प्रदर्शन उग्र हो जाता है। इससे पहले तक सब कुछ शांतिपूर्ण था, और इसकी जो तस्वीर है, यह उग्र होती तस्वीर खुद दिल्ली पुलिस ने जारी की। सबसे पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पहला बैरिकेड तोड़ा गया। प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करके आना चाह रहे थे। इसके बाद पुलिस ने जो ह्यूमन चेन बनाई थी उसे तोड़ा गया। भीड़ उग्र हो गई, हमले शुरू हो गए। भीड़ को काबू करने के लिए बल प्रयोग किया गया, पुलिस ये दावा कर रही है। खबरों के मुताबिक भीड़ को हटाने के लिए, उसे काबू करने के लिए 55 नॉन इलेक्ट्रिकल शेल और 15 इलेक्ट्रिकल शेल का इस्तेमाल किया गया। 5 आंसू गैस के गोले दागे गए, 2 बार एंटी रायट गन का इस्तेमाल किया गया और 2 राउंड प्लास्टिक पैलेट्स का इस्तेमाल किया गया। और जब मैं आंकड़े गिना रही हूं तो पूरी बात को जरा ठंडे दिमाग से और बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा। इफ एंड बट मत कीजिएगा, तर्कों का इस्तेमाल कीजिएगा, तथ्यों और बयानों को गौर से सुनिएगा। RAF के जिन जवानों ने भीड़ को शांत करने के लिए कार्रवाई की, वो CRPF का हिस्सा है। और खुद CRPF के DG ने अपने जवानों, ऑफिसर से ये कहा है, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बलहित में जो भी निर्णय लेते हैं, उसका दायित्व यानी उसकी जिम्मेदारी मेरी है। सुनिए। मैं बल के महानिदेशक, बल के प्रमुख के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हों, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हों, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बलहित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें। सब कुछ भीड़ को काबू करने के लिए किया गया, लेकिन एक तरफा तस्वीरों को दिखा दिखाकर प्रॉपर माहौल तैयार किया गया। सोशल मीडिया ऐसी तस्वीरों से भर गया जिसमें यह साबित करने की कोशिश की गई कि पुलिस बर्बर है, RAF ही सबसे बड़े मुजरिम है। यह नहीं बताया गया कि सुरक्षा बलों ने SOP के तहत सिलसिलेवार ढंग से अपना काम किया। SOP के तहत कानून तोड़ने पर होने वाली कार्रवाई स्पष्ट चेतावनी लाउड स्पीकर से देकर शुरू हुई है। कार्रवाई की साफ चेतावनी लाउड स्पीकर में दी गई। जब भीड़ नहीं मानी और संसद की ओर आगे की तरफ बढ़ती गई तो आंसू गैस और लाठी चार्ज किया गया। जब सिचुएशन पूरी तरह से बेकाबू हो गई, उसके बाद ही पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। अगर जंतर मंतर पर 20 जुलाई को पुलिस एक्शन ना लेती, भीड़ सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ जाती, तो क्या होता? हुक्म प्लीज एक बार सोचिए। अगर आप वहां पर वर्दी पे खड़े होते, अगर आपने ये प्रण लिया होता कि मैं इस देश की संप्रभुता, मैं इस देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर को बचाऊंगा, अगर मेरी ड्यूटी वहां पर होगी और आपको वहां कुछ असामाजिक तत्व जिन्होंने अशांति फैला दी थी, वो आपकी तरफ आते हुए उस बैरिकेड को तोड़ते हुए गुस्से में जाते हुए नजर आते,
तो आप क्या करते? और मान लीजिए ये लोग सब कुछ तोड़ ताड़ कर आगे बढ़ ही जाते तो क्या होता? क्या होता अगर हिंसा की आंच संसद तक पहुंच जाती? क्योंकि ये होने वाला था, ये होने वाला था। भीड़ बहुत उग्र हो गई थी। मेरे विश्वसनीय सूत्र मुझे यह बता रहे हैं कि उस दिन गुस्सा ऐसा था कि सच में वो नेपाल और बांग्लादेश की तस्वीरें यहां दिखाना चाहते थे और करना चाहते थे। और ये जो आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूं ना, ये अगल बगल की कहीं की तस्वीर नहीं है, ठीक वो बैरिकेड के पार संसद है, बिल्कुल सामने। ये वो संसद वाली तस्वीर। संसद भवन के पिछले हिस्से तक भीड़ पहुंच गई थी। 100 मीटर दूर ये हुजूम पहुंच चुका था और ये किसी से नहीं छिपा है। उस वक्त उस इलाके में कम से कम 2873 ऐसे लोग थे जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि पहले से थी। इनमें 979 लोगों का गंभीर अपराधों का रिकॉर्ड सामने आया है। सोचिए, संसद की सुरक्षा में सेंध लग गई होती अगर, तो क्या होता? तब यही विपक्ष सरकार से क्या पूछ रहा होता और कैसे सवाल कर रहा होता? याद कीजिए 13 दिसंबर 2023, ये रहा वो दिन, याद है आपको? संसद पर हमला, 22वीं बरसी थी, संसद चल रही थी। शून्यकाल के दौरान 2 युवक विजिटर्स गैलरी से लोकसभा में कूद जाते हैं। जान हलक को आ गई थी जिन जिन ने यह तस्वीर देखी। दोनों के हाथों में टीयर गैस कनस्तर, एक ने जूते से निकालकर गैस स्प्रे करना शुरू कर दिया, दूसरा हाउस के अंदर एक बेंच से दूसरी बेंच पर छलांग लगाने लगा। हाउस में अफरा तफरी मच गई, दोनों हिरासत में ले लिए गए, लेकिन इसे संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया। पूरा विपक्ष सुरक्षा के सवाल पर सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया, कॉलर पकड़ ली। दिल्ली पुलिस से लेकर सीआरपीएफ तक, आज वही सीआरपीएफ, वही आरएएफ जब संसद को सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करती है तो कहते हैं हु गेव द ऑर्डर। आज विपक्ष जिनकी कार्रवाई पर उंगली उठा रहा है, तब इसी पुलिस और सीआरपीएफ को यह कहते हुए घेर रहा था कि इनके रहते कैसे संसद की सुरक्षा में सेंध लग गई। शेम। जरा सुनिए तब कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था, सुनिए और याद रखिए। 2 लड़के दिल्ली पुलिस के कॉर्डन से निकल आए, सीआरपीएफ के कॉर्डन से निकल आए और गैलरी में पहुंच गए। गैलरी से नीचे कूद गए। सिक्योरिटी का इतनी बड़ी असफलता हमने देखने को नहीं मिली। बहुत से लोग आपको ये वाली तस्वीर बचाने से और दिखाने से बचेंगे हुक्म, मैं बता रही हूं आपको। ये वाली जो तस्वीर है ना, पुलिस का पक्ष लेना, आपके देश की यूनिफॉर्म्ड फोर्स के साथ खड़े रहना, ये तस्वीर कोई दिखाएगा नहीं, ये न्यूज की पाठशाला है। ये तस्वीर हम दिखाएंगे, ये अनकंफर्टेबल, हमें पता है कितना ट्रोल किया जाएगा, हमें पता है कैसे गिद्ध बाहर बैठे हुए हैं, कैसे तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन ये अनकंफर्टेबल सच आज आपको बताना जरूरी है। आप देश की जनता है। अगर आपकी फोर्स उग्र होती, भीड़ को नहीं संभाल पाती, तो जो लोग आज हु गेव दी ऑर्डर कह रहे हैं वो कायर कहते हैं हमारी पुलिस को। अच्छा लगता है आपको सुनने में? हमारे सीआरपीएफ के जवानों को, हमारे आरएएफ के लोगों को कहते, ये देखिए किस तरह की पुलिस है। दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, यानी दिल्ली पुलिस केंद्र गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, यानी गृह मंत्री अमित शाह को। तो आरोप लग रहे हैं कि भीड़ पर कार्रवाई के आदेश अमित शाह के थे, लेकिन फैक्ट क्या है? पुलिस व्यवस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि भीड़ को संभालने के लिए मंत्री तो क्या, किसी सीनियर का भी आदेश जरूरी नहीं है। मौके पर जो भी मौजूद होता है वो फैसला लेता है। ग्राउंड जीरो पर जो मौजूद होता है वो फैसला लेता है। उसकी ट्रेनिंग, उसका अधिकार, उसका कर्तव्य होता है, उसकी ड्यूटी होती है। आप सुनिए पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी क्या कहती हैं इस पर। लॉ एंड ऑर्डर में जिम्मेवारी उसकी होती है जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर वहां होता है,
और सीनियर मोस्ट ना भी होना, जो मौके को सफर कर रहा है उसके हाथ में फैसला होता है कि वो इसको अनलॉफुल असेंबली को कैसे डिस्पर्स करे। वो तो कई बार अपने सीनियर का ऑर्डर की भी नहीं वेट करता, होम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है। मैं फिर कह रही हूं, ये वो पक्ष है जो बहुतों को चुभेगा। पूरी फोर्स लग जाएगी, न्यूज की पाठशाला के व्यूअर्स बता दूं मैं आपको, पूरी फोर्स लग जाएगी, लेकिन तथ्य और सत्य आपको बताना जरूरी है, जिसको जो करना है करे। आरोप है कि 20 जुलाई को पुलिस की पैलेट गन से 3 लोग घायल हुए। तस्वीरें सामने आई, लोगों के शरीर पर छर्रों के निशान दिखे हैं, ये तो झूठ नहीं है। राहुल गांधी ने बकायदा घायल की टी शर्ट उठाकर पैलेट गन के छर्रों के निशान भी दिखाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की। मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए, क्या दिए पता है? कि वो पैलेट गन के घायलों का इलाज मुहैया कराए उनको। लेकिन पता है एक और चीज कही, ध्यान से सुनिएगा। पुलिस को पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। ये मैं नहीं कह रही हूं, कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट। मेरा कहना है कि किसी भी प्रदर्शनकारी को पैलेट गन से घायल नहीं होना चाहिए था और पैलेट गन नहीं चलनी थी, ये मेरा कहना है। और ये जो भी बच्चे घायल हुए हैं, ये ठीक नहीं है। जल्द से जल्द ये ठीक हो, मेरी कामना है। लेकिन आज जो पक्ष, जो नेता, जो चेहरे पैलेट गन का नाम ले लेकर राजनीति कर रहे हैं ना, शर्ट उठाकर जो बता रहे हैं कि पैलेट गन, आपको पता है इनका इतिहास? कल जब सदन में राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया, उसके बाद कश्मीर के निर्दलीय सांसद है, ये पैलेट गन का ही जिक्र चल रहा था, तो उसी पैलेट गन को याद करते हुए कुछ वाजिब सवाल उठा दिए।